बाबा केदारनाथ के दर पर माथा टेकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। यहां करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 11:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे। आज बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम रहने वाला है। एक के बाद एक उत्तराखंड को बहुत सारी परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। लगभग 3,400 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा ये काम होने वाला है। देखिए, बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दिखाए किस प्रकार से धार्मिक प्रथाओं के साथ पूजन अर्चन किया गया, उसके साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। 3 तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बद्रीनाथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस प्रकार से स्वागत किया गया, किस प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर तैनात थे। सैकड़ों किस तादाद में फूलों की भी सजावट की गई है। आशीर्वाद उन्होंने लिया, नमन किया प्रभु को। नंदी महाराज का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। किस प्रकार का दौरा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसका जो साक्षी है पूरा हिंदुस्तान बन रहा है। इसी क्रम में लगातार अग्रसर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें, 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है केदारनाथ। केदारेश्वर भी कहा जाता है इनको। तमाम व्यस्त ये शेड्यूल जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनका स्वागत किया था जैसे ही वो पहुंचे थे। और इसके बाद लगातार ये जो सिलसिला है धर्म कर्म का, ये शुरू है। दीपावली से पहले इस प्रकार का कार्यक्रम अपने आप में कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर बार ये दीपोत्सव का आयोजन, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उसमें भी इस बार शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले उत्तराखंड और लास्ट में बहुत ही ज्यादा देखिए व्यस्त कार्यक्रम ये। उसके बाद जवानों के साथ वो दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे। तो पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिव्य, भव्य और विहंगम तस्वीरें बाबा के दरबार में किस प्रकार बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ ही देर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और जो उनका कार्यक्रम है, परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, रोपवे का उद्घाटन किया जाएगा। संजय जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि बद्रीनाथ धाम की कुछ महिमा अगर आप बता सके तो। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। बद्रीनाथ धाम जो है भगवान विष्णु का है, नर और नारायण का प्रतीक है। जहां पर कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति जो है नारद कुंड से लेकर के और शंकराचार्य जी ने जो स्थापना की उस मूर्ति की, और जिसको हम बद्रीनाथ धाम कहते हैं। मूर्ति जो है वो 1 मीटर और 3.3 फीट की जो है मूर्ति है। उसकी पूजा और अर्चना जो है जिस प्रकार से ब्लैक कलर का जो है नारदेश्वर शिवलिंग होता है, उसी प्रकार से ये मूर्ति जो है शिवलिंग के आकार की है और भगवान विष्णु की मूर्ति है। और भगवान विष्णु की जो पूजा है, कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जो पूजा होती है भगवान विष्णु की पूजा होती है। और बद्रीनाथ धाम अगर जाते हैं और केदारनाथ नहीं जाते, और केदारनाथ जाते हैं और बद्रीनाथ नहीं जाते, तो यात्रा जो है मंगल में और सफल में नहीं मानी जाती। और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की आराधना करने वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति सदा होती है। और उनके साथ में जो है लक्ष्मी जी की प्रतिमा और कुबेर जी की प्रतिमा भी जो है मंदिर में निवास करती हैं। और वहां पर कहते हैं कि 5 बद्री स्थल कहलाए गए हैं, और वो 5 बद्री स्थलों पर जो पूजा करता है या अपना माथा टेकता है या प्रणाम करता है, तो उसके जीवन में सदा सदगति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कुबेर का धन है, उसी प्रकार से उसके जीवन में भी कुबेर के धन की तरह धन की वृद्धि होती है। और जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो वो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह जाए, और भगवान विष्णु के धाम और शिव के धाम की यात्रा करने से उसका जीवन और मरण दोनों जो है सफल हो जाता है। और इन 5 रूपों की जो पूजा करता है, उसकी सभी इंद्रियां केंद्रित होकर के और भगवान में जो है
लीन हो जाती है, जब जाता है इस संसार से, तो उसके मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं होता। वो अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने मन को संयम में कर लेता है और वहां पर जो अलकनंदा नदी का जो जल है, अगर उससे स्नान भी कर ले और अपने ऊपर छींटा दे ले, तो उससे उसके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान विष्णु की जो लोग पूजा करते हैं, उनके जीवन में सदा जो है मग्न रहते हैं और ईश्वर के समीप सदा रहते हैं। बिल्कुल संजय जी, और जैसा कि आपने बताया कि केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ दोनों का पहुंचना बहुत जरूरी होता है, दोनों में मत्था टेकना बहुत जरूरी होता है, पूजा अर्चना जरूरी होती है। अगर एक तीर्थ स्थल रह जाए संजय जी, तो क्या होगा? देखो, जब कोई तीर्थ स्थल रह जाता है तो आपके खुद के मन में भी शंका होने लग जाती है कि मैंने ये कार्य तो किया और ये नहीं किया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप आधी किताब पढ़ के जाएं, तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। जब आप संपूर्ण विधि के द्वारा और संपूर्ण पूजा पाठ कर लेंगे और भगवान विष्णु के शेषनाग शिलाखंड की और जो पूरा का पूरा स्थान है उसके 5 तटों का स्थान कर लेंगे और केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों की पूजा कर लेंगे और उत्तराखंड में जाकर के अपने मन को स्थिर कर लेंगे और अपने पितरों को भी ध्यान कर लेंगे, तो आप ये सोचें कि आपके सारे के सारे जो कार्य है वो संपूर्ण हो गए। आपने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली और ईश्वर की कृपा से भगवान विष्णु आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे और भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो जिसको ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की शक्ति प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता। दुर्गम ज्यादा किसका अगर माना जाए संजय जी आचार्य, कि किस प्रकार ज्यादा दुर्गम है वहां पहुंचना? देखो, बद्रीनाथ धाम में जो है आप देखें कि 2 पहाड़ों के जो है बीच में है, जिसको एक पहाड़ को हम नर कहते हैं, दूसरे को नारायण कहते हैं। तो वहां पर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वहां पहुंचने के पश्चात जो आनंद की प्राप्ति होती है, कहते हैं कि जब आप मन में ठान लो कि आपको स्थान पर पहुंचना है, तो कोई भी मार्ग जो है दुर्गम नहीं होता। जिसको स्वर्ग और लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, भगवान की समीपता चाहिए और ईश्वर के दर्शन चाहिए, कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद जो शब्द है उसका अर्थ भी है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रभु का अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो साक्षात रूप में जाकर के और अप्रैल से नवंबर के बीच में आप दर्शन करें, और सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें विशेष दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। और इस महीने में कार्तिक मास भी आता है और इस मास में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कर लेते हैं उनके जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और जो सरोवर है उसमें स्नान कर लें तो उसके जो आत्मबल है और ज्ञान है वो बढ़ जाता है और प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। जितने भी पुनर्जन्म के पाप हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। आचार्य संजय जी, ऐसा बोला जाता है कि बद्रीनाथ में जो है शंख नहीं बजाते हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा? देखो, भगवान विष्णु के हाथों में कहते हैं शंख चक्र गदा और पद्म जो है उन्होंने खुद से ही धारण किया हुआ है। और कहते हैं कि जो ध्वनि है वापस लौट करके आती है, तो कहते हैं कि जो स्वर हमें चाहिए तो वो स्वर जो है भगवान विष्णु का पूरा जो है वो शंख का रूप जो है वो शंखमाला है, तो इसलिए जो है शंख बजाना जो है ठीक नहीं है वहां पर। और कुछ क्या विष्णु जी के बारे में और बता सकते हैं? देखो, भगवान विष्णु के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म और वनमालाएं पहने हुए हैं भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, आप देखें कि भगवान विष्णु एक सुंदर पुरुष की भांति हैं। जब शादी भी होती है, विवाह भी होता है, तो कहते हैं कि जो पुरुष है भगवान विष्णु का प्रतीक है, कन्या जो है लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो भगवान विष्णु है उनकी बड़ी अनुकंपा है और विष्णु जी के ही अवतार जो है पृथ्वी पर होते हैं, चाहे राम जी का अवतार हो, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हो। उन्हीं ने नर रूप में, नर और नारायण तभी कहा जाता है, नर रूप में या किसी ना किसी रूप में पृथ्वी पर आकर के और लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और भगवान की महिमा, इसी से भगवान की गुणगान होता है। और जो धर्म की विजय करेगा उसकी विजय अपने आप हो जाती है। और वहां पर जाकर के जिसने दर्शन कर लिए, दर्शन मात्र से ही उसको प्रसाद ग्रहण हो जाता है। पांडवों की जो कथाएं हैं वो भी क्या बद्रीनाथ से भी जुड़ता है उनका तार? केदारनाथ में तो जुड़ता ही है जी, केदारनाथ में भी जुड़ता है और बद्रीनाथ में भी जुड़ता है, क्योंकि दोनों जो है बिल्कुल समीप ही हैं। और यहाँ दोनों स्थानों पर जो है पूजा अर्चना की गई है। और जब कहते हैं 6वीं और 7वीं शताब्दी के बाद जो है इन मंदिरों की महिमा जो है
बढ़ती गई है। और उस वक्त भी जो है उन्होंने भी इस स्थान पर स्नान किया था और भगवान विष्णु की आराधना की थी, और उसी तपोबल से उन्होंने भी अपने जीवन में राज्य और सुख का भोग भी किया था। बिल्कुल, अब देखिए उसी क्रम में अगर देखा जाए उसी बेल्ट से होते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी माणा गांव में भी, उसका भी इतिहास देखने को मिलता है संजय जी। भीम पुल भी बोलते हैं, वहां से होकर गुजरता है। जी जी उसके बारे में और जानकारी हो। जी, देखो जो भीम पुल जो है, उस पुल की यात्रा से जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि जब कितना भी कठिन रास्ता हो, तो अगर कहते हैं भीम का बल आपके अंदर आ जाए, भीम बल तभी कहा जाता है, तो आपके मन में लगता है कि आप जो है भीम की तरह स्ट्रांग हो और आप उन सभी मार्गों को आसानी से पार कर जाते हो। इसीलिए उनको उस प्रकार का ही नाम दिया गया है। जो अर्जुन है, अर्जुन का नाम दिया गया है, भीम पुल का नाम दिया गया है। तो ये जितने भी वहां पे जंगल भी आते हैं, तो वो जिस प्रकार से वहां पे जंगल आते हैं, पहाड़ आते हैं, जल आता है, उनको पहाड़ों को पार कर करके जब आप जाते हो तो उस से आपको एक आत्मबल की प्राप्ति होती है, और तभी आप भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच जाते हो। उस वक्त जो अनुभव और आनंद प्राप्त होता है, उसको दर्शन करने के पश्चात आप मंत्र मुग्ध हो जाते हो, ध्यान मुग्ध हो जाते हो, और आपका पूरा का पूरा मन जो है भगवान के प्रति केंद्रित हो जाता है। और कहते हैं कि जब शेषनाग को आप प्रणाम करते हो, तो उससे आपको साक्षात भगवान विष्णु के होने की, उस स्थान पर भगवान विष्णु के होने की, उस पावन धरती पर आप अनुभव करते हो कि भगवान साक्षात जो है इस लोक में है। बिल्कुल, अलकनंदा नदी के बाएं तट पर देखिए स्थित है बद्रीनाथ। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जब केदारनाथ बाबा के दरबार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस प्रकार उनका स्वागत किया गया, साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से आराधना की, किस प्रकार से लीन नजर आए भक्तिभाव में। हर बार ही इस प्रकार का नजारा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं। और एक बात और देखने वाली है, देखिए कि जब देश का सर्वे सर्वा, जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो लोगों का मन भी उत्साहित हो जाता है, और लोग भी एक गर्मजोशी से उनका न सिर्फ स्वागत करते हैं बल्कि भक्तिभाव में और तल्लीन हो जाते हैं। ये इस बार भी देखने को मिला जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनका जब स्वागत किया, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि देखिए सिर्फ धार्मिक लिहाज से या फिर आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हो जाती यात्रा, कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए बात जब 4 तीर्थों की होती है और देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से ऐसी आवाज हमेशा से उठती रही है कि जो यात्रा है वो और ज्यादा सुगम हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान निकाला जाए सरकार के द्वारा। इस पर बल देखने को मिला है केंद्र सरकार की ओर से हर बार। 8 सालों से पिछली बार जब भी आपने देखा होगा लगातार इस क्रम में तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर दूसरे तमाम काम हो, रेलों का जो है यातायात बढ़ाना हो, या इसी क्रम में अब रोपवे की जो सेवा है उसको शुरू करना हो। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर समर्पित नजर आते हैं और कई सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास वो करने जा रहे हैं। देखिए केदारनाथ के बाद आज ही प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ जाने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया थोड़ी देर लगने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है भगवान विष्णु के इस पवित्र धाम की महात्माएं और भगवान बद्री विशाल की महिमा क्या कहती है। आखिर क्यों देश और दुनिया भर के लोग यहां आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, देखिए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन लाभ के लिए उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान बद्री विशाल की जय जयकार कर रही है। उत्तराखंड में हिमालय की वादियों में ये जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का पवित्र धाम है। ये भगवान बद्री नारायण का वो दिव्य स्थान है जहां आस्था और विश्वास का महासंगम देखने को मिलता है। कहते हैं भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस धाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है। बद्रीनाथ से जुड़ी बहुत सी कथाएं कही जाती हैं। पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी इस मंदिर की महिमा का अद्भुत वर्णन है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है।
बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं। श्री विशाल बद्री पंच बद्रियों में से मुख्य हैं। इसकी देव स्तुति का पुराणों में विशेष वर्णन किया जाता है। श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री बृहद बद्री, श्री आदि बद्री, इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं। भगवान श्री बद्रीनाथ का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं यहीं पर किसी गुफा में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था जहाँ वे रुके थे। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनके कारण इस तीर्थ को पवित्रतम माना जाता है। ये 4 धाम में एक प्रमुख धाम माना जाता है। यह हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जंगली बेरियां काफी संख्या में मिलती हैं। ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ नर और नारायण की उपासना की जाती है, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। ये भगवान को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ धाम का महात्म्य तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के इस धाम की खासियत क्या है। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित है, जिसके दाहिने ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। शंकराचार्य की व्यवस्था के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। हर साल मंदिर अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम भी कहते हैं। यहाँ पर स्थित ब्रह्मकपाल में पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। कहते हैं यहाँ तर्पणों से पितरों को मोक्ष मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पिंड दान करने से अन्य तीर्थों के मुकाबले 8 गुना अधिक पुण्य मिलता है। यहाँ पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। भगवान शिव ने क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर चिपक गया। इस ब्रह्म हत्या के पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव तीनों लोग घूमे। अंत में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल पहुंचे तो ये सिर त्रिशूल से छूट गया और ये तीर्थ ब्रह्मकपाल कहलाया। बद्रीनाथ धाम में श्री हरि के साक्षात दर्शन करने के अलावा बद्रीनाथ में आप कई और देवी देवताओं की पूजा का पुण्य लाभ ले सकते हैं। आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम में मुख्य रूप से क्या क्या है जिसके दर्शन किए जा सकते हैं। कुबेर, उद्धव जी और नर नारायण की मूर्तियां, अलकनंदा के तट पर गर्म झरना और तप्त कुंड। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक समतल चबूतरा है ब्रह्मकपाल। शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र, चरण पादुका, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। इसलिए तो जब यहाँ के कपाट खुलते हैं, भगवान के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता यहाँ उमड़ पड़ता है और हर साल यहाँ दर्शन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच चुके बद्रीनाथ में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में अभिवादन करते लोग, न सिर्फ समर्थक बल्कि श्रद्धालु और आस्था के इस जन सैलाब में ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी उपस्थित हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही उनको प्रतीक्षा थी, इस कतार में वो लगे हुए थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और उनको ये एक झलक पाने के लिए वो लालायित नजर आ रहे थे। उसी क्रम में ये नजारा आप देख रहे हैं। सुबह से आपको सबसे शानदार कवरेज गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बद्रीनाथ धाम से देख रहे हैं और बद्रीनाथ का ये नजारा वाकई अलौकिक है और अद्भुत है। कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास, जैसा कि आपको बताया, आज करने जा रहे हैं। कई सारे विकास कार्य हैं जिनकी समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। जैसा कि उनका हमेशा का एक कार्य योजना रही है, सिलसिला रहा है कि पहले वो समीक्षा करते हैं, ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का कार्य हुआ, इसकी कम से कम
उनका मुआयना किया जाए, अधिकारियों से बातचीत की जाए। देखिए छतों पर चढ़कर किस प्रकार से भीड़ जो है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जनसैलाब का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे अछूता हो। सब के सब बस एक बार ऐसा लग रहा है कि उनका अभिवादन के लिए बैठे हैं और बस यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएं और इस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए। निश्चित रूप से बहुत प्रेम उनको पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से मिलता हुआ। आस्था का जनसैलाब इसको कह सकते हैं कि भाई ये आस्था का जनसैलाब है। पहले केदारनाथ और अब बद्रीनाथ, एक एक करके। तमाम कहावतें, तमाम पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से 4 धाम में से एक। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं। तमाम विकास कार्यों की परियोजना है। साथ ही साथ माणा गांव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा कहा जाता है कि देश का आखिरी गांव है वो माणा गांव और उसका अपने आप में बहुत महत्व है। साथ ही साथ बद्रीनाथ मंदिर में पूजन अर्चन भी करने जा रहे हैं वो, उनके साथ मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि भगवान विष्णु को समर्पित है ये बद्रीनाथ धाम। कहा जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने खुद चुना और यहां पे विराजमान है। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं। लगातार आपको सुबह से शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंडित जी और कुछ बताएं, बद्रीनाथ धाम के बारे में आप बताने जा रहे थे कि किस प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात पूछी है आपने, क्योंकि प्रसादम का अर्थ मैंने बताया प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद का अर्थ है। और प्रसाद क्या चढ़ाना चाहिए, कहते हैं कि भगवान विष्णु को जो पसंद है सबसे ज्यादा जो है तुलसी जो है बहुत पसंद है, जिसको हम वृंदा भी कहते हैं। और वृंदा का जो प्रसाद है, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत जो है और तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को समर्पित करें। इसके अलावा जो है चने की सूखी दाल जो है भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। नारियल का गोला जो है भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। मिश्री का प्रसाद भी जो है बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है और ये प्रसाद जो है चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो प्रसाद है ये खाने से आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक तीनों प्रकार की ग्रोथ होती है, इसलिए भगवान को ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण में भी आया है कि तुलसी दल को चढ़ाने से विशेष करके लाभ होता है और तुलसी की पूजा से और भगवान विष्णु की जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें तुलसी का भोग लगाने से आपको मानसिक शांति मिलती है। और तुलसी की माला का जाप करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु के जो मंत्र है, ओम विष्णु रराटमसे विष्णु सूर्य से विष्णु धूर्वसे वैष्णवमसे विष्णवे त्वा, इस प्रकार से भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आपको कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा भक्ति से मुक्ति मिलेगी। और भक्ति करने वाले को मुक्ति क्या चाहिए, हर आदमी को स्वर्ग की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, शिव धाम या विष्णु लोक जाने की इच्छा है। जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसको बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, चारों धामों के दर्शन करने चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंगों के जिस व्यक्ति ने दर्शन कर लिए उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और भगवान विष्णु के मंत्रों का और शिव के मंत्रों का जो आवाहन करता है, बोलता है, पुकारता है, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से मंत्रों का जो उच्चारण करता है, पूजा करता है, वह शिव धाम को अवश्य जाता है और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात व्यक्ति को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल संजय जी, देखिए चोला डोरा पहनकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जिस कदर केदारनाथ में पहले उनका भव्य स्वागत किया गया और अब बद्रीनाथ में ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान विष्णु की ये महिमा है। आचार्य संजय जी भी बता रहे थे लगातार किस प्रकार से उनकी महिमा है और क्या कुछ प्रसाद उनको चढ़ाना चाहिए,
क्या कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं? कैसी वो स्थली है, क्योंकि ये देवभूमि है और यहां तो कहते हैं कि कण कण में शंकर हैं। और यहां पर अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो स्वयं विष्णु भगवान विष्णु भगवान जो है वहां पर साक्षात हैं। और आपने वो कथा सुनी होगी, ब्रह्मा जी का जो एक सर काट दिया गया था और जो त्रिशूल के ऊपर चिपक गया, अभी कथा में भी आया था। तो वो जो है वो वहीं पे गिरा छूट करके, और उस स्थान पर जब आप पितृ तर्पण भी करते हैं तो आपके कितने भी पितृ हों उन सब से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, और पितृ तर्पण का 8 गुना जो है फल भी प्राप्त हो जाता है। और इस स्थान का बड़ा भारी महत्व है। और एकादशी की जो व्रत कथा होती है उसमें भी जो है इनके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और सारी 15 मूर्तियों के दर्शन करते हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा का आवाहन करते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, अर्थात इस तरीके से जब ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपका मन एकाग्रित होगा और सीधा ध्यान करके और अपने मस्तिष्क से जो है भगवान की मूर्ति को देखें। जब भी मैं आप लोगों को एक शिक्षा देना चाहता हूं कि आप किसी भी मूर्ति के आगे जाएं, हाथ जोड़ें और भगवान से एक ही चीज मांगें कि हे परमात्मन, आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। अर्थात ईश्वर जैसे गुण आ गए तो आप भी जो है एक तरीके से भगवान की तरह ही रिएक्शन करने लग जाएंगे और आप हमेशा दूसरों का भला करेंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का एक प्रकार एक अंश भी आ जाए तो व्यक्ति जो है इस संसार का भला अवश्य कर सकता है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों का जो सम्मान किया है, उनका सम्मान को बढ़ाया है और जहां जहां पर जो त्रुटियां थी उन सबको ठीक किया है और धार्मिक स्थानों की दोबारा से पुनर्रचना की जा रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इससे हमारा धर्म, कर्म, आध्यात्म सब बढ़ेगा। और जब देश का प्रमुख इन स्थानों पर जाएगा तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चाहे बच्चे हैं, हर एक व्यक्ति की आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जो है बढ़ेगा। उससे हमारा राष्ट्र निर्माण में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी और सनातन धर्म जो है आगे बढ़ता जाएगा। और जो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं समर्थन की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको बता दें कि केदारनाथ से पहले प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखिए आर्मी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का MI-17 उतरा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जाएंगे, वहां भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति करेंगे। ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं संजय जी। बिल्कुल, कहते हैं कि भगवान के जब दर्शन करते हैं और ये जो शिलान्यास है उसका जब दर्शन करेंगे तो मन जो है गदगद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी, मोदी जी तो वहां पर बैठ कर के विशेष रूप से जो पूजा करेंगे, क्योंकि जो उनको मौका मिल रहा है और वो मौका हर व्यक्ति के जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि मंदिर के अंदर जब भी आप दर्शन करते हो दूर से ही भगवान की मूर्ति के दर्शन हो पाते हैं, परंतु भगवान ने कोई ऐसी शक्ति जो इन्होंने अपने जीवन में पिछले जन्मों में कोई ना कोई ऐसे तप किए हैं जिन कारणों से ये उस मूर्ति तक पहुंच करके और उन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं जिनको देख पाना ही दुर्लभ है, दर्शन करना ही दुर्लभ है। व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है, खाना पीना अन्न जल ग्रहण करता है, अपने कार्यों में लीन रहता है, परंतु प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे कितना भी धन और सामर्थ्य हो, जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता तब तक व्यक्ति प्रभु के धाम जो है नहीं पहुंच पाता। और ऐसा विशेष संयोग जो बन रहा है प्रधानमंत्री जी महोदय के द्वारा कि वो सारे तीर्थ स्थानों की जो है यात्रा कर रहे हैं, इससे भारत में ही नहीं, इनकी ख्याति पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड में जो है बढ़ती जा रही है। और इस प्रकार से हमारे तीर्थ स्थानों का महत्व भी बढ़ रहा है। और कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, जितनी भी नदियां हमारे देश के अंदर है, अलकनंदा इत्यादि, इन नदियों के स्नान करने से आपको भक्ति, शक्ति दोनों प्राप्त होती है और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को शांति मिलती है। तब हम अच्छे कार्य करने में लग जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और जो धर्म को बढ़ाएगा उसको ईश्वर आगे अवश्य बढ़ाएगा। और धर्म की हमेशा जीत होती है, अधर्म का नाश होता है, हमारे सभी शास्त्र ये कहते हैं। बिल्कुल संजय जी। और कुछ पंक्तियां मैं चाहूंगा नीर जी आपसे कि भगवान बद्रीनाथ के बारे में हो जाए। भगवान बद्रीनाथ
अब ये नारायण यहाँ पर विराजमान है, तो इस शब्द का, नारायण शब्द का जो पूरा असर है मानव जाति के ऊपर, वो क्या है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से और उसके बाद एक कविता छोटी सी आपके बीच में रखूंगा, वो बताएगी कि अब ये दृश्य पे ये कविता क्यों महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे पहले नारायण शब्द कि विश्व भी झुक जाएगा आपके काम से, विश्व भी झुक जाएगा आपके काम से, हर स्वप्न पूरा होता है इस धाम से, विकास सफलता सुख पाते हैं सब, जीवन मुक्ति पाता है नारायण नाम से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जीवन मुक्ति पाता है नारायण नाम से। आज हम ऐसी स्थिति पे हैं आचार्य जी, आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में एक शपथ दिलाई गई जहां देवी देवताओं का अपमान कराया गया। बिल्कुल, वहां पर हजारों की संख्या में शपथ ली गई कि देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना ये बताता है कि किस तरह से हमें किसी हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। जब आप एक पद पे एक नेता हैं तो आपके लिए कोई धर्म विशेष नहीं होता, आप सबके नेता होते हैं। मैं तब कहता हूं कि आज केदारनाथ और बद्रीनाथ पे प्रधानमंत्री पहुंचे और इनकी जीत निश्चित है, क्योंकि अब ईश्वर की कृपा होगी। और उनके साथ क्या होगा मैं आपके बीच में रखता हूं, एकजुट होकर भी जीत का अनुपात नील है, एकजुट होकर भी जीत का अनुपात नील है। जीत भक्तों के लिए आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, जीत भक्तों के लिए आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल है। शिव नारायण मोदी जी पर कृपा बरसाएंगे, विपक्षी दूर खड़े होकर हार देखते जाएंगे। परिणाम ऐसा होगा कि विरोधी रोते रहेंगे, परिणाम ऐसा होगा कि विरोधी रोते रहेंगे, जो थोड़ा बहुत सम्मान पाया है खोते रहेंगे। बिल्कुल नीर जी, देखिए तो यही सब होगा। बिल्कुल नीर जी, जैसा उन्होंने बताया कि देखिए आपको बता दें कि 6वीं बार जो है केदारनाथ पहुंचे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है, 2.5 घंटे रहे हैं वहां पर, उसके बाद बद्रीनाथ वो पहुंचे और 3,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी की जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनका आज स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में लगातार ये सिलसिला जारी है और तमाम सिक्योरिटी के साथ, एसपीजी कमांडोज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये देखिए, आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रवेश करते परिसर में। लाइव तस्वीरें इस वक्त गुड न्यूज टुडे के माध्यम से सबसे शानदार और सटीक कवरेज आप सुबह से लगातार देख रहे हैं। ये देखिए, प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नमन करते हुए। अंदर जो है तमाम कार्यक्रम है, पूजा विधि विधान के साथ की जाएगी और उसी सिलसिले में वो आगे बढ़ चढ़े हैं। बहुत लंबा चौड़ा इनका कार्यक्रम है, जैसा कि आपको बताया, पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ, उसके बाद दीपोत्सव और फिर हमारे जवानों के साथ दिवाली। ये अंदर तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधे सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, हाथ जोड़कर नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए भगवान विष्णु का। पंडित जी, और कुछ आप बताएं कि पूजा पाठ की किस प्रकार की विधि विधान होती है, कैसे अलग होती है भगवान विष्णु की पूजा पाठ बाकी? बिल्कुल हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे पहले जो है गणेश की वंदना होती है जी, और गणेश वंदना में जो मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जंबुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। लक्ष्मी की, गणेश की, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, षोडश मात्र का, नवग्रह, वरुण, कलश, ज्योति, ये पूजाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। और भगवान विष्णु की पूजा, अगर आपके पास कभी भी जीवन में धन का किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो जीवन में जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके पास कभी भी धन और लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। तो विष्णु की जो पूजा करेगा लक्ष्मी उसके पास अपने आप चलकर के आएगी। अगर आप ओम श्रीम 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 महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य होगी, सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो धर्म की बात करेगा, धर्म को बढ़ाएगा, अधर्म के नाश की बात करेगा, वह व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाएगा। अभी भाई साहब ने एक बात कही बहुत बढ़िया कि कोई शपथ दिला रहा था और कहते हैं कि जो शपथ इस प्रकार की दिलाएगा कि भक्ति नहीं करनी, वो उसका अंत निश्चित हो जाएगा।
और जो भगवान की आराधना करेगा, उपासना करेगा, धर्म को बढ़ाएगा, धर्म की बात करेगा, वह व्यक्ति इस संसार में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु और ब्रह्मलोक को जाएगा। और जिन जिन लोगों ने इस संसार में भगवान की पूजा करी है, पाठ किया है, दर्शन किया है, और कहते हैं कि भगवान जो है, जो भगवान के दर्शन कर लेता है उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। किस शास्त्रों के प्रकार हिसाब की से मान्यताओं के अनुसार ये पूजा हो रही है संजय जी, हाथ में लेकर? देखो, सबसे पहले जल से अभिषेक हो रहा जी। है और शुद्ध स्नान बोलते हैं। फिर उसके बाद जल के बाद में दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत से जो है भगवान विष्णु की जो है पूजा की जा रही है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जो है उच्चारण हो रहा है और उसमें स्वस्ति वाचन के मंत्रों जो है बोले जा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ और यजुर्वेदी मंत्रों का जो है उच्चारण किया जा रहा है और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनसे ही भगवान विष्णु की पूजा होती है। और जो रुद्री के मंत्र हैं और जो हमारे रुद्र अष्टध्यायी के मंत्र हैं उनका उच्चारण किया जा रहा है और भगवान विष्णु की उपासना के मंत्रों की जो है पाठ किया जा रहा है। कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देवगुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्यगुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष और राशि जो स्थिते राशियों में राहु, जो जो ग्रह स्थित है उनके हिसाब से संकल्प किया जा रहा है कि भाई मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं इस वक्त और मीन राशि में जो है बृहस्पति विराजमान है। तो जो जो ग्रह जहां जहां विराजमान है उस हिसाब से संकल्प करके और पूजा की जा रही है और उनके हाथ से जो है भगवान विष्णु की पूजा का प्रतिज्ञा संकल्प लिया जा रहा है। और यह संकल्प जो है नरेंद्र भाई मोदी जी जो है बहुत विशेष रूप से जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपना नाम बोल रहे हैं, गोत्र बोल रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित करके राष्ट्र हित के लिए जो है संकल्प किया जा रहा है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो और अच्छे से हो, उसके हिसाब से जो है वो संकल्प ले रहे हैं इस वक्त। पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये, पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए पंचपद्री में प्रमुख पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तम बद्रीं नर और नारायण की उपासनाएं की जाती है और सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम की बात मुझे स्मरण पूजा पाठ में मशगूल तरलीन नजर आ रहे हैं। प्राकृतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो सौंदर्य की गोद में ये जगह है। और आप देखें कि हाथ में जो है पुष्प, पान, लौंग, इलायची सब कुछ जो लेकर के और संकल्प लिया जा रहा है। और अभी आप देखें उन्होंने कुछ शब्दों का उच्चारण किया कि राष्ट्र हित के लिए जो है उन्होंने कहा है कि राष्ट्र हित की बात की जा रही है। जी। क्योंकि मैं मुख आकृति से भी जो है कुछ स्वाध्याय कर लेता हूं। जब उन्होंने अपने मन से मुख से बोला है तो उन्होंने सिर्फ राष्ट्र हित के लिए ही संकल्प लिया है कि हमारी जनता का कैसे कल्याण हो। बिल्कुल सारी तैयारियां पूरी और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पल का, इसी क्षण का गवाह बनने के लिए काफी लंबे टाइम से विलंब था और अब प्रतीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ, विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। दिवाली से पहले इस प्रकार का आयोजन, बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम। कहा जाता है कि देखिए बद्री पंच प्रमुखों में से एक है। तमाम पौराणिक मान्यताएं भी हैं, पौराणिक कथाएं हैं संजय जी, उनके बारे में भी प्रकाश डालें। जी देखो, पौराणिक कथाओं में यही आता है कि जो पांचों बद्री हैं और उसमें विशाल बद्री की पूजा सबसे पहले की जाती है। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो पूजा पाठ का विधान है, क्योंकि हम 5 तत्वों से ही हमारा निर्माण हुआ है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो पांचों तत्वों के मिश्रण से ही जो है संसार की उत्पत्ति, इंसान की उत्पत्ति, जीव आत्मा की उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति सभी 5 तत्वों से होती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में पंच तत्वों का बड़ा महत्व माना गया है, पंचगव्य का बहुत महत्व माना गया है, पंच पल्लव का बहुत महत्व माना गया है। तो जैसे कि पंच पल्लव है, 5 प्रकार के पल्लव जो अर्थात जो है पेड़ के पत्ते भगवान को अर्पित किए जाते हैं और पंच
पंच अमृत जिसको हम कहते हैं, दूध, दही, शहद, गंगा जल, इससे स्नान करवाया जाता है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जो इनसे स्नान कराता है भगवान विष्णु को, उनका तर्पण करता है, उनका भोग लगाता है और सदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 मंत्र का उच्चारण करता है, उसको भक्ति झंडे का और रंग शक्ति। संजय जी क्या कहता है, थोड़ा अलग नजर आता है। ये शांति का प्रतीक है, सौभाग्य, शांति और लक्ष्मी का प्रतीक है और पावर का प्रतीक है। लाल रंग को जो है पावर का प्रतीक माना जाता है और सफेद को जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। और लाल से हम वैभव मानते हैं, शक्ति मानते हैं, और सफेद से शक्ति भी मानी जाती है और सौभाग्य भी माना जाता है। और शांति कहते हैं कि जीवन में हमारे शांति होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांतिर विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव, शांति शामा शांतिरेधे। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में इस वक्त सुबह से ही ये सिलसिला कवरेज का लगातार जारी है। पहले केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसके बाद बद्रीनाथ में वो पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार पूजा पाठ जो है पूरी विधि विधान के साथ किया जा रहा है। इसके बाद अंतिम गांव जो हिंदुस्तान का माना जाता है, माणा गांव, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे एक एक करके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। इसी के बाद इसी क्रम में विष्णु की पूजा करते हुए अलौकिक दृश्य, दोनों तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और पारंपरिक परिधान में नजर आए प्रधानमंत्री, उसकी भी खूब चर्चा हुई। जैसे ही वो बद्रीनाथ मंदिर में सिंहद्वार पहुंचे थे, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया, राज्यपाल पहुंचे थे वहां पर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी वहां पर पहुंचे थे। और अब पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यही दुआ, जैसा कि संजय जी ने बताया, यही कामना प्रभु से कि कैसे देश का विकास हो, कैसे राष्ट्र को और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, कैसे विश्व पटल पर हिंदुस्तान की जो छवि है उसको और ऊंचा किया जा सके, विश्व गुरु बनने की दिशा में ऐसा आशीर्वाद मांगते, ऐसी कामना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद भक्ति भाव में इस वक्त लीन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। धर्म की हैं। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास तो होना ही है, साथ ही साथ दर्शन पूजन का भी सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में हजारों की संख्या में वहां पर भक्तगण भी पहुंचे हैं, उनका अभिवादन करने, उनको देखने के लिए भी अक्सर लोग लालायित नजर आते हैं। जब भी इस प्रकार का विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है तो ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं। काफी पहले से जैसे ही इसकी घोषणा की गई पीएमओ द्वारा कि इस प्रकार का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होने वाला, उसी के लिहाज से सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई और जल, थल और नभ तीनों लिहाज से सुरक्षा चाक चौबंदी कर दी गई। पूजा पाठ करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने एक बहुत बड़ी बात पूछी थी झंडे के ऊपर। देखो अभी लाल और सफेद ही झंडा वहां दिखाई दे रहा है जी। और कहते हैं कि झंडा जो है इसलिए होता है कि हमारी जो है पताका जो है बड़ी रहे और हमारा संसार में जो है नाम ऊंचा रहे, देश का नाम ऊंचा रहे, राष्ट्र का नाम ऊंचा रहे। यहाँ पर भी सफेद रंग का झंडा आप देख रहे होंगे जो कि शांति का प्रतीक है। तो क्या है कि गौरव और शांति दोनों हमारे जीवन में हमें चाहिए। और भारत के जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि जो धर्म को बढ़ाएगा वो खुद बढ़ेगा और देश को भी बढ़ाएगा। और जिसके अंदर भक्ति भावना रहेगी वो देश और राष्ट्र का अवश्य विकास करेगा। जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम नहीं है, भारत की जो परिभाषा भी है भक्ति, प्रेम और त्याग की परिभाषा है। जो भक्ति करेगा, प्रेम करेगा, त्याग की भावना होगी, वो राष्ट्र निर्माण में सबसे परचम और ऊपर ही होगा और भारत के उच्च पद पर सदा निर्माण करेगा। बिल्कुल संजय जी, देखिए आपको बता दें कि
धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना इस वक्त करवा रहे हैं। गर्भगृह में बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी भी मौजूद हैं। तो सोचिए कितना दिव्य और भव्य ये नजारा होगा और किस प्रकार की ऊर्जा और मंत्रोच्चार के साथ गुंजायमान इस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ बद्रीनाथ, बल्कि समूचा हिंदुस्तान और पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस वक्त। जो आज भारतवर्ष में दिखता है, देश दुनिया में भारत की सृष्टि की दिखती है। इस वक्त जो है जो पूजा हो रही है जी। इस वक्त जो है भगवान विष्णु की पूजा हो रही है और मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और सर्प की पूजा भी की जा रही जी। है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात। इन मंत्रों से भगवान विष्णु की शेषनाग की पूजा की जा रही है और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा की जा रही है और सभी मंत्रों का जो है विशेष विधि द्वारा जो है उच्चारण किया जा रहा है। यजुर्वेद के सभी मंत्रों का जो है उच्चारण किया जा रहा है और सब लोग जो है इस वक्त जो है ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए हैं और भगवान नारायण की मूर्ति, बद्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं। आप देखें कि साक्षात जो है भगवान की मूर्ति नजर आ रही है सामने में और जो कि ब्लैक कलर के शालिग्राम जी है उस पत्थर से जो है मूर्ति बनाई गई है और 1 फीट की जो है 1 मीटर की मूर्ति है जी। और 3.3 फीट की मूर्ति है जिसके प्रधानमंत्री जी जो है इस वक्त दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके भगवान के साथ जो है ध्यान मुद्रा में बैठ करके मग्न हो रहे हैं और विशेष विधि द्वारा जो है प्रसाद इत्यादि का जो है तर्पण कर रहे हैं। भगवान को फूल पुष्प इत्यादि जो है समर्पित किया जा रहा है। पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है और वक्त चूंकि कम है, मीर आप भी कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाह रहे थे। जी, मैं बिल्कुल 4 पंक्तियों के साथ, जैसा कि वक्त का भाव बता रहे हैं, ये कहना इसलिए जरूरी है आचार्य जी। बिल्कुल। अभी इस पूरी चीज को भी विपक्षियों के द्वारा इसको पॉलिटिकल एंगल कहा जाएगा, बिल्कुल, है ना, कि ये पॉलिटिकली है वोट के, लेकिन मैं फिर भी इस जवाब के तौर पे मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे बिल्कुल। कि स्वभाव नर्म करना पड़ता है मार्गदर्शन के लिए। जी। स्वभाव नर्म करना पड़ता है मार्गदर्शन के लिए। निश्चल मन चाहिए जीवन दर्शन के लिए। जी। निश्चल मन चाहिए जीवन दर्शन के लिए। लोग सोचते रह जाते हैं घर से निकलने हेतु। वाह। लोग सोचते रह जाते हैं घर से निकलने हेतु। कई जन्मों के पुण्य चाहिए बद्रीनाथ दर्शन के लिए। क्या बात है। कई जन्मों के पुण्य चाहिए बद्रीनाथ दर्शन के लिए। तो लोग देते रहेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये पूरा ये आज कार्यक्रम हमने देखा, वो ये बता दिया कि उनका मन कैसा है, उनका भाव कैसा है और उन पर कृपा निश्चित बरसेगी और देखते देखते बनेगी। बिल्कुल मीर जी, क्योंकि देखिए इस प्रकार तो आपने जो शब्दों में पिरोया है और लगातार आपको टेलीविजन पर हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है। और बहुत अच्छी बात मीर जी आपने कही कि देखिए विचार तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसको जमीन पर उतारना, ये महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं लगातार पहले केदारनाथ में किस प्रकार दर्शन पूजन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब जो है अब बद्रीनाथ में धाम वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य वाचन उनका ये शुरू है। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने ये पूजा अर्चना करवाई और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल उनको ये तमाम पूजा पाठ में और विधि विधान में समाहित कर रहे हैं और गर्भगृह में बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी वहां पर मौजूद हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले सुबह सवेरे की तस्वीरें, पॉजिटिविटी और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। पहले केदारनाथ से आपको शानदार तस्वीरें दिखाई और अब बद्रीनाथ में पूजा पाठ के बाद अब तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद देखिए, उसके बाद आखिरी गांव जो कि माड़ा गांव है, वहां पर उनका संबोधन होने जा रहा है। वो भी कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने जा रहे हैं, ये देखने योग्य बात होगी, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किन बिंदुओं को वो छूने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
हजारों करोड़ की परियोजनाओं की आज धाम में परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्र और विश्व कल्याण की प्रार्थना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसी क्रम में उन्होंने भगवान बद्रीनाथ विशाल के पूजा अर्चना की और कल्याण की ऐसी प्रार्थना की। भगवान विष्णु की मूर्ति स्वास्थ्य वाचन उन्होंने किया। शेषनाग पर लेटे हुए और शंख चक्र भगवान विष्णु को उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन पहले भगवान भोलेनाथ और अब भगवान विष्णु। यहाँ भगवान पद्मासन में बैठे हैं। काले शालिग्राम शिला पर भगवान की स्वयं भूमूर्ति। पहले सारी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जैसे ही सिलसिला शुरू हुआ, पंडित जी महाराज वहां पर बैठे हुए थे और पूरा सिलसिला उनका शुरू था कि जैसे ही एक शुभ अवसर पर, शुभ घड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और इस शुभ कार्य को हर व्यक्ति लालायित रहता है। शुरू किया जाएगा। और बहुत ही देखिए, ये ऐसे पल होते हैं जो न सिर्फ गर्व के पल होते हैं, बल्कि ये ऐसे पल होते हैं जो पूरे आकाश में मंगल की कामना, लोक कल्याण की पॉजिटिविटी का संचार करते हैं। 4 तस्वीरें आज इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की ये तमाम तस्वीरें, जो कि एक व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने जा रहा है। लेजर लाइट की भी तमाम तैयारियां हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार शो का आयोजन होगा इस बार। चूंकि और बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है, दीपोत्सव का लगभग 18 लाख दियों का इस बार प्रज्वलित किया जाएगा। उसी क्रम में लेजर शो को भी बढ़ा दिया गया है। 3 दिन का संचालन यहां किया जाएगा। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उत्तराखंड से भी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। बद्रीनाथ की भी अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। कैसे पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ उन्होंने सृष्टि के, न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण की उन्होंने कामना की। और पंडित जी महाराज के साथ, पूरे विधि विधान के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। श्रद्धालु वहां पर असम में भीड़ देखने को मिल रही है। जनसैलाब ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा कि शुरुआत में आपको दिखाया कि किस प्रकार छतों पे खड़े होकर लोगों ने उनका अभिवादन किया और बस एक झलक पाने के लिए लालाहित नजर आए। ये सिलसिला जो है प्रातःकालीन आपको बता दें 8:30 बजे से शुरू हुआ था। बाबा केदार के उन्होंने दर्शन पूजन किए, महादेव का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित करी। साथ ही साथ बता दें विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और अब बद्रीनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना करके सभी को ये संदेश दे दिया। क्योंकि 2 साल देखिए कोरोना की भेंट चढ़ गए और ऐसी महामारी में ऐसा लगता था कि कब इससे निजात मिलेगा। ऐसे में प्रभु की ही याद आती थी और ऐसा लगता था कि प्रभु ही इसका कुछ निवारण करें। और अब ऐसा लगता है कि अब परिस्थितियां सामान्य हैं, अनुकूल हैं, तो एक कार्यक्रम बहुत खास हो जाता है। एक संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। इस प्रकार से आपको बता दें, मुख्यमंत्री खुद, सीधी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में एसपीजी कमांडोज के साथ पूजा पाठ के बाद ये देखिए सीधी तस्वीरें, दिव्य अलौकिक तस्वीरें, विहंगम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, किस प्रकार बद्रीनाथ विशाल में तुलसी की माला पहनाकर यजमान की भूमिका निभाते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ और ये शॉल गिफ्ट करते हुए महोदय पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रधानमंत्री लगातार इस क्रम में सुबह से ही सिलसिला जारी है। पहले केदारनाथ, अब बद्रीनाथ में ही मौजूद मंदिर परिसर में पहुंचकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गांव है जहां एक पब्लिक और अभी भी नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही
कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का को बता दें, बद्रीनाथ मंदिर के सभा मंडप में बैठकर सम्मान, ये स्मृति चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया जा बद्री रहा है। विशाल के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल प्रधानमंत्री को महात्म्य बता रहे हैं। प्रधानमंत्री बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान भगवान बद्री विशाल के विग्रह को सभा का मंडप से अवलोकन इस वक्त प्रफुल्लित हैं यहाँ आसपास के ये देखिए लोग। सम्मान जब करते वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो जब उन्हें ऐसा लगता ऐसी है कि परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री तो निश्चित नरेंद्र रूप से मोदी वो को सारे स्वयं प्रयास वहां और पाया कार्य जाता होंगे, है जिससे तो रोजगार का अवसर पैदा सीना होगा। जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है और नई व्यवस्थाएं होंगी, नजारा और बहुत भारत अलौकिक हो पानी जाता है। ऑडियो ऑन एयर ऑलरेडी। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं और खूबसूरत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम केदारनाथ के दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उत्तराखंड में और सुबह 8:30 बजे से ही प्रधानमंत्री भक्ति में अटूट दिखाई दे रहे हैं। पहले केदारनाथ और अब बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री दर्शनों के लिए आए और इस वक्त जब वहां पर एक यात्री से पूछा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री को वहां देखकर कैसा लगा और क्या उम्मीदें हैं, तो उस यात्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच बहुत दूर की है और वो आने वाले समय में कई परिवर्तन करने वाले हैं और इससे भक्तों में भी एक आस बंध गई है कि दर्शनों के साथ साथ सुरक्षा के इंतजामात और कड़े हो जाएं और भक्तों के लिए दर्शन करना आसान हो जाए। बद्रीनाथ से शानदार तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस प्रकार पूजा अर्चना का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है और ये अभी भी लगातार जारी है। किस प्रकार से उनको तुलसी की माला पहनाई गई, उसके बाद शॉल भी उनको भेंट किया गया। नमन करते, बस यही कामना करते कि सुख समृद्धि की कामना हो। पूरा मस्तक झुकाकर अभिषेक के बाद पूजा पाठ के साथ, पूरी विधि विधान के साथ ये मुख्य द्वार से होकर गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं गुड न्यूज स्टोरी के माध्यम से लगातार आपको शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से ही आपको इस प्रकार की विहंगम अलौकिक तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कई परियोजनाओं की आज सौगात भी है। आपको पता है, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर रोपवे का, ये शानदार तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बद्री विशाल पर। थोड़ी देर पहले धूप के बावजूद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। एसपीजी के कमांडोज भी लगातार मुस्तैद हैं। आप देख रहे हैं, शील सी पैनी नजर बोला जाता है एसपीजी कमांडोज की। कोई सुरक्षा की चूक ना हो सके, इसी के लिहाज से, उसी के मद्देनजर मुस्तैद। और यहां पर देखिए, ये जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, ये भी अद्भुत है। अदिति, प्रधानमंत्री का आज का दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और यहां दर्शन पूजन करने के बाद अब वो माणा गांव की तरफ रुख करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगे के कार्यक्रम में माणा गांव का जनता को संबोधन शामिल है और भारत चीन सीमा पर अंतिम सीमावर्ती गांव माणा में जाकर वो लोगों से बातचीत करने वाले हैं। सीमावर्ती गांव विकास कार्यक्रम योजना की प्रधानमंत्री समीक्षा करने वाले हैं और बद्रीनाथ मास्टर प्लान योजना की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री पहली बार बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज से प्रधानमंत्री 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान वो शुक्रवार सुबह यानी आज सुबह 8:30 बजे के करीब से केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और फिर रुद्राभिषेक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में
करीब 10 किलोमीटर या अगर सटीक कहा जाए तो 9.7 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। ये रोपवे गौर कुंड से शुरू होकर केदारनाथ धाम तक जाएगा और आगामी 5 से 6 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आने वाले कुछ सालों के लिए काफी लंबे चौड़े प्लान्स हैं। उन्होंने अपने भक्तों के साथ, अपने यात्रियों के साथ, लोगों के साथ ये प्लान साझा किए। बिल्कुल अदिति, और देखिए इस वक्त लाइव तस्वीरें आप गुड न्यूज टुडे के माध्यम से देख रहे हैं। सुबह से आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दिव्य भव्य विहंगम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किस प्रकार से पूजा पाठ का यह सिलसिला जारी हुआ, हाथ जोड़कर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए भगवान विष्णु के समक्ष, और उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी महाराज को भी उन्होंने नमन किया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये स्थल है अदिति, और जब देश का प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। और ऐसे में जनता भी जब खुद के बीच में प्रधानमंत्री को पाती है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अभी हाल ही में कुछ एक्सीडेंट्स हुए, कुछ दुर्घटनाएं हुई, जिससे लोगों का विश्वास जो था वो डगमगा रहा था। जाने को लेकर तीर्थ यात्रा पर लोग परेशान थे, लेकिन जाना भी चाहते थे। आस्था से वो खिंचे तो चले आए और उनकी आस्था को और प्रगाढ़ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो खुद यहां पर पहुंच गए और आगे के कार्यक्रम के बारे में बात की, बताया आने वाले समय में क्या क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी वजह से तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए केदारनाथ में बनाए गए जो प्रयास हैं उनसे कैसे उनकी यात्रा सुखद होगी, कैसे उनकी यात्रा सुगम बन सकती है। केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना में काम करने वाले श्रमजीवी से प्रधानमंत्री ने आज बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि वो धन्य हो गए प्रधानमंत्री से बातचीत करके। उन्हें आशा नहीं थी कि वो उनसे बात करेंगे, और जब बात की तो लगा कि वाकई में आने वाला वक्त एक सुनहरा वक्त होगा, चाहे वो केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। देखिए कि 3,400 करोड़ की तमाम परियोजनाएं हैं, ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, और प्रधानमंत्री जब केदारनाथ से निकले तो बद्रीनाथ धाम की तरफ रुख किया और उन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा का ही इस्तेमाल किया, जिसको लेकर लोगों में झिझक बनी हुई थी। और अब इससे लोगों का, यात्रियों का विश्वास और ज्यादा सशक्त हो जाता है जब वो खुद भारत के प्रधानमंत्री को देखते हैं उसी हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हुए। करीब 11:15 बजे उनका हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ में लैंड हुआ और प्रधानमंत्री यहां दर्शन पूजन के लिए माणा गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो भारत चीन सीमा पर अंतिम सीमावर्ती गांव है। प्रधानमंत्री यहां पर बद्रीनाथ मास्टर प्लान योजना की समीक्षा करेंगे। वो पहली बार बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। पहाड़ों की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर के मनोरम दृश्य देखने के बाद प्रधानमंत्री अब माणा गांव का रुख कर सकते हैं और सुबह से ही प्रधानमंत्री उत्तराखंड में मौजूद हैं। करीब 8:30 वो केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके थे, फिर करीब 11:15 बजे वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। इस वक्त बद्रीनाथ में वो पूजा अर्चना कर चुके हैं, लोगों को संबोधित करेंगे। उनसे आने वाले समय में जो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों की सुरक्षा को लेकर या यात्रियों की सुरक्षा को लेकर और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बद्री विशाल में पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार पहले केदारनाथ पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किए, 2.5 घंटे वहां पर व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे और उनके आगमन की खबर देश के अंतिम गांव माणा में खास तौर पर भारी उत्साह की वजह बन रही है आज, क्योंकि वहां पर भी जैसे कि अदिति ने आपको बताया कि उनका कार्यक्रम है, संबोधन है, कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। इसी क्रम में लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही आशा की जा रही है, यही प्रभु से एक मनोकामना मानी जा रही है कि सुख समृद्धि रहे, पूरा देश जो है किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करे, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना ना करे, किसी भी प्रकार की विपदा का सामना ना करे और
कि खुशहाली आए। और जैसा कि उनका सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उस क्रम में हम अग्रसर हों। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह हो जाती है अदिति की आत्मनिर्भरता की ओर हिंदुस्तान के कदम बढ़ते रहे। अभी आपने देखा होगा कि एक्सपो के जरिए कैसे नुमाइश लगाई गई हथियारों की, ये एक झलक एक दर्शाता है या ये कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आत्मनिर्भरता। और अगर आप ऐसे तीर्थ स्थलों की बात करते हैं तो ऐसे में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सड़कों का या रोपवे का या ऐसी सेवाओं का होना। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बद्रीनाथ में मौजूद है। इन्होंने यहां पर हेलीपैड पर जब उतरे तो MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और सबसे पहले वो बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद वो रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये उत्तराखंड का दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सुबह केदारनाथ पहुंचे और इस वक्त बद्रीनाथ में मौजूद है और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ में माणा गांव में रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने वाले हैं और इसके बाद सड़क और रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने वाले हैं। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास करेंगे। ये आज एक अहम जो है संबोधन रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब वो यहां पर शिलान्यास के लिए आएंगे। लोगों के लिए इसका जो है उत्साह और लोगों में इसका इंतजार बहुत वक्त से था। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ा जाएगा और ये लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा का समय महज 45 मिनट का हो जाएगा। इसमें वर्तमान में करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता है। ये रोपवे घांगरिया को भी जोड़ेगा जो कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। हेमकुंड रोपवे करीब 2430 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा। ये सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे हेमकुंड साहिब जाने में अभी लगते थे 10 से 11 घंटे। हेमकुंड साहिब रोपवे में कुल 7 स्टेशन बनाए जाएंगे। हेमकुंड रोपवे के निर्माण में 764 करोड़ का जो है लागत आने वाली है। रोपवे बनने के बाद ये सफर जो है 54 मिनट में तय हो जाएगा। ये भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य के उत्तराखंड के 13 जिले 39 रोपवे से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपने देवभूमि दौरे पर केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने केदारनाथ बाबा के दर्शन पूजन किए और तमाम अर्चना की। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनमें प्रधानमंत्री सभी के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की महादेव में अपार आस्था है, जैसा कि आप जानते हैं। यही वजह है कि वो बार बार दर्शन के लिए यहां पर आते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं यजामहे। बाबा केदारनाथ के धाम में शिव भक्त मोदी की अनंत आस्था। एक बार फिर बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के लिए केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया था। सुबह पहले प्रधानमंत्री का विशेष विमान देहरादून में उतरा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए तकरीबन करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे। इस बार केदारनाथ यात्रा में प्रधानमंत्री ने हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा पहनी थी। सिर पर भी हिमाचली टोपी सजी थी। हेलीपैड से प्रधानमंत्री सीधा बाबा के दरबार पहुंचे। मंदिर में नंदी के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने रुद्राभिषेक किया। पूजा
अर्चना संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिव भक्तों को एक नई सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे की आधारशिला रखी। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से श्रद्धालुओं का केदारनाथ धाम पहुंचना आसान हो जाएगा। अगले 6 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी नमन किया। यहाँ उन्होंने आदि गुरु की प्रतिमा की परिक्रमा भी की। पिछले 8 साल में केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री का ये छठा दौरा है। दिवाली से पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की अनंत शिव भक्ति का प्रमाण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा केदार के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ परियोजना की आधारशिला रखी और गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की आधारशिला भी रखी। बता दें आपको, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर लंबा है। रोपवे प्रोजेक्ट अगर सटीक बताया जाए तो 9.7 किलोमीटर लंबा है। 36 महीनों में बनकर ये तैयार होगा। केदारनाथ के लिए अभी गौरीकुंड तक सड़क से सफर किया जाता है, लेकिन गौरीकुंड के बाद केदारनाथ का रास्ता 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता बेहद ही मुश्किल माना जाता है। यात्रियों को बेहद ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ रोपवे के बनने से बहुत ही सहूलियत मिलेगी। केदारनाथ रोपवे में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। रोपवे में गौरीकुंड, चिरबासा, लिनचौली, केदारनाथ स्टेशन